हर रोज़ गदा के अंधेरों में बॉम्ब गिरते हैं, मस्जिद अक्सा के सीने पर बूट्स चलते हैं और हर मुसलमान की रूह चीख उठी है। लेकिन फिर भी हम खामोश हैं। सवाल ये नहीं कि जुल्म हो रहा है, सवाल ये है कि कब तक और कौन रोकेगा इसराइल को। इसराइल कोई आम मुल्क नहीं, ये एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जिसका मकसद मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैलाना है। 1948 के बाद से लेकर आज तक इस मुल्क ने हर इंटरनेशनल लॉ का मजाक बनाया है। यूएन की 40 से ज़्यादा रेजोल्यूशंस का इसराइल ने खुला तोड़ किया, मगर फिर भी दुनिया की ताकतवर क़ुव्वतें उसके साथ हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल किसी आइडियोलॉजी का नहीं, जियोपॉलिटिकल मुफाद का नाम है। जहाँ तक फ़लस्तीन की बात है तो वो सिर्फ एक मुल्क का नहीं, उम्मा के कलेक्टिव वजूद का मसला है। आज की दुनिया सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स से नहीं चलता, मीडिया, इकोनॉमी, लॉबिंग और यूनिटी से चलता है। इसराइल की ताकत ये नहीं कि उसके पास अमेरिका का फ़ौज है, बल्कि उसकी ताकत ये है कि वो दुनिया के फैसले करने वाले प्लेटफॉर्म्स पे बैठता है। लेकिन हम मुसलमान 1.9 बिलियन लोग, 57 मुस्लिम कंट्रीज़, तेल, सोना, रिसोर्सेज सब कुछ है, मगर एक वॉइस नहीं। क्यों? क्योंकि हम फ़िरकाओं में बनते गए और उन्होंने हम पर हुकूमत कर ली। ये सुन लीजिए, जब तक हम सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी बनकर लड़ते रहेंगे, तब तक इसराइल हमें डिवाइड करके जीतता रहेगा। कुरान ने कहा, और उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो तफरीक में पड़ गए और बयानत आने के बाद भी इख्तलाफ करने लगे। सूरह आले इमरान 105। उम्मा बनाने का अमल। सोचिए, अगर 57 मुस्लिम मुल्कों का सिर्फ इकोनॉमिक बॉयकॉट हो जाए इसराइल के सपोर्टर्स के खिलाफ, तो उनके बिलियन डॉलर कॉरपोरेशंस गिर जाएं। अगर हम OIC को सिंबॉलिक नहीं प्रैक्टिकल बना दें तो हर UN मीटिंग में एक यूनाइटेड मुस्लिम ब्लॉक हो। अगर हम एजुकेशन और मीडिया के ज़रिए अपनी नैरेटिव तैयार करें तो दुनिया के जहनों में हक़ का तसव्वुर पैदा हो। मगर ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपनी तफरीकों को पीछे छोड़ दें। मस्जिद के इमाम से लेकर शहर के मेयर तक हर मुसलमान को ये मानना होगा कि फ़िरका हमारी पहचान नहीं, इस्लाम हमारी पहचान है। अकीदे का फ़र्क हो सकता है, लेकिन दुश्मन एक है। यूथ रॉम का किरदार। गवर्नमेंट तब तब्दील होती है जब आवाम उठती है। आज का मुसलमान नौजवान सिर्फ ताज़ियत नहीं कर रहा, वो बॉयकॉट, अवेयरनेस कैंपेन्स और डिजिटल एक्टिविज़म का हिस्सा बन रहा है। और यही उम्मीद की रोशनी है। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर दुआ एक डिजिटल जिहाद है। जब तक हम हर लेवल पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे, तब तक इजराइल जीतता रहेगा। प्रैक्टिकल रास्ता। यूनिटी को प्रमोट करें, फ़िरका नहीं, इस्लाम के बैस, दोस्ती और इज़्ज़त डिकेट करें। अपने घर, स्कूल और मस्जिद में फ़लस्तीन का सच बताएं। बॉयकॉट मूवमेंट, इजराइल सपोर्टिंग ब्रांड से दूरी, अपोर्ट फ्री जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन वॉइसेस को एम्पलीफाई करें। डिमांड पॉलिटिकल एक्शन, मुस्लिम कंट्रीज से रियल स्टेप्स का मुतलबा। आखिरी पैगाम, ये वक्त रो लेने का नहीं, उठने का है। ये वक्त पोस्ट करने का नहीं, प्लान करने का है। ये वक्त मसलक बचाने का नहीं, उम्मा बचाने का है। इसराइल को कौन रोकेगा? वो 1.9 बिलियन मुसलमान जो फ़िरका वारियत को छोड़कर एक उम्मत बन जाएं। वो हुक्मरान जो सिर्फ कुर्सी का नहीं, कुदसी मकासद का फ़ैसला करें। और वो नौजवान जो ट्रेंडिंग हैशटैग से आगे जाकर फील्ड में उतर आएँ। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम न जागए तो कल ना मस्जिद अल-अक्सा रहेगी, ना इज़्ज़त। लेकिन अगर हम इकट्ठे हो गए तो इसराइल भी रुकेगा, जुल्म भी रुकेगा और इंसाफ ज़रूर जीतेगा।